कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आईसीसी के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। मांग कर जीने वाले लोग जो अपने पीएसएल में गंजे को ड्रायर दे देते हैं और फटफटिया मोटरसाइकिल का लालच दिखाकर क्रिकेट खिलवाते हैं, जो ज्यादा पैसा मिलने पर चाइना से अमेरिका अपना बाप बदल लेते हैं। सही बात है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ये लाइव दिखाया जाता है, नहीं तो इनका हर एक चीज जो पर्दे के पीछे होता है उसमें यही लोग जीतते हैं। बस जो चीजें पर्दे के आगे आती है उसमें ये नहीं जीत पाते। 2008 में जब से भारत ने कहा कि भाई हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, उसके बाद भी बार बार मुंह उठाकर पैसे के चक्कर में भारत में खेलने चले आते हैं। जिनके पुराने क्रिकेटर भारत की तारीफ इसलिए करते ताकि घर में आटा दाल चावल चलता रहे, बाकी जो चीजें पर्दे के पीछे होती है उसमें ये जीत जाते। तो दोस्तों कहानी ऐसी है, बात करते हैं कल की कि कल पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच था और मैच 1 से 1.5 घंटे डिले भी हो गया था। रीजन भी यही था कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बोल रहा था कि भैया हम ये मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये रेफरी चेंज नहीं होगा, और आईसीसी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई कोई रेफरी चेंज नहीं होगा, यही मैच होगा, यही रेफरी होगा। अगर तुम्हें कबूल है तो भाई बोलो कि निकाह कबूल है, हम तुम्हारा निकाह जो है एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ बांध देते हैं। अगर कबूल नहीं है तो फिर भाई जाओ जहां जाना है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। तुम्हें 16 मिलियन जो है वो यहां फाइन भरना होगा। उसके बाद तुमने जहां जाना है तुम जाओ भाई। अब पैसे के मामलों में हमारा पड़ोसी का ईमान थोड़ा सुस्त है, तो भाई उसने सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। उन्होंने कहा कि यार अब हम करें तो क्या करें, अब हमने बड़ी बोल दी है मीडिया पर, तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, आप उस रेफरी को लेके आए, हमारे साथ बिठाएं ताकि हम उसको समझाएं कि भाई आइंदा आने वाले टाइम में ऐसा मत करना। तो हुआ भी वही कि बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो थूका था वो चाट लिया और ट्वीट करते हुए कहा कि चलो भाई टीम को जाओ ग्राउंड में। अब जब मैच स्टार्ट हो रहा था उस टाइम लोग, हम नहीं, ना इंडिया वाले ना बाकी दुनिया के लोग, पाकिस्तान के लोग पूछ रहे थे कि भाई मोहसिन नकवी कहां गई तुम्हारी इज्जत, क्या हुआ भाई, बायकॉट का क्या हुआ। तो भाई इन्होंने कहा कि वो जो एंडी पायक्रॉफ्ट है जो रेफरी, उसने माफी मांग ली। अच्छा माफी मांग ली, पाकिस्तानी खुश हो गए, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, रेफरी से माफी मंगवा ली पाकिस्तान ने, वाह 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 सुभान अल्लाह, ये जज्बा जू गाने गाने लगे। अच्छा बाद में जब हमने पूछा कि भाई एविडेंस कहां है, तो कहते हैं ऑन सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया पर झांके, वो भी इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पर, तो भाई हमें एक क्लिप मिला जिसका साउंड ही नहीं है भैया। उस क्लिप में सलमान अली भागा बैठा हुआ है, सलमान अली भागा के साथ जो है एंडी पायक्रॉफ्ट बैठा हुआ है, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं। बस एंडी पायक्रॉफ्ट हाथ हिला हिला के बात कर रहा है, बाकी कोई साउंड उस क्लिप के अंदर नहीं है। और उस क्लिप पे जो है इन लोगों ने टाइटल दिया है, देखो भाई एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और सलमान अली भागा। दोनों से माफी मांग ली। अच्छा मैंने कहा यार हो सकता है माफी मांगी हो, चलो यार पाकिस्तान हमारे इंडिया, हमारे आपस में जो भी मसला है, हम एशिया के लोग हैं, चलता रहता है, ये पाकिस्तान तो अपना मोहल्ले का पालतू ही है, कोई टेंशन नहीं है। अब गोरों के साथ इनका पंगा पड़ गया, मैंने कहा चलो यार गोरों के आगे तो थोड़ा एशिया की इज्जत होनी चाहिए। मैंने कहा हो सकता है माफी मांगी हो, लेकिन जब क्लिप को मैंने जो वो प्ले किया, साउंड ही नहीं भाई, म्यूट सा क्लिप है। और फिर मैं अपने मोबाइल को चेक करने लगा, फिर पीसी में खोला वही क्लिप, वहां तो उससे भी ज्यादा म्यूट था भाई। फिर मैंने जो है चैट जीपीटी में डाला कि भाई तू ही बता ये क्लिप का क्या मसला है, ये कोई ग्लिच है, बग है। तो भाई चैट जीपीटी ने यही बताया कि भाई ये क्लिप को म्यूट किया गया है, इसका साउंड काट दिया गया है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई तुम्हारी नजर से यहां क्या बात हो रही है, क्या जो है ये एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांगी? तो उसने कहा भाई पागल है, थप्पड़ वप्पड़ छाप दूंगा तेरे मुंह पे, एआई बना दूंगा तेरे को, जा भाई अपना काम कर। एंडी पायक्रॉफ्ट ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही टकला पकड़ के बैठा हुआ हूं, तुमने जो करना है अपना फैसला सुनाओ। वहां पर यहां पे 16 मिलियन देने हैं, जाना है, या फिर मेरे अंडर खेलना है। तो हमें भी ऐसा लगा कि क्लिप में ना कोई साउंड है, ना कोई ऑडियो ट्रैक ही हटा दी उसकी। तो भैया फिर जब मैं मीडिया में आया
तो पाकिस्तानी ये उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाई हम जीत गए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि स्टेडियम जाने के लिए तैयार थी, उसको वापस से होटल में भेज दिया गया और कहा गया कि जी पाकिस्तान और यूएई का मैच नहीं हो पाएगा। उसकी रीजन यही बताई गई कि जी क्योंकि भारत ने जो है वो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया था और साथ ही साथ जो एक रेफरी है उनको लेकर भी पाकिस्तान के जो टीम है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं यानी जो क्रिकेट बोर्ड है उनको काफी सारे जो है ऑब्जेक्शंस थे। तो उनको कहा ये गया था कि जी हमने एक लेटर भी लिखा है और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को और कहा यह गया है कि जी इस रेफरी को हटा दिया जाए और अगर ये ना हुआ अगर यानी आपने हमारी मर्जी के हिसाब से काम ना किया और ये रेफरी को जो है वो नहीं हटाया गया पाकिस्तान के मैचेस से खास तौर पे, तो पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं खेलेगा और पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से जो है कहा यह गया कि हम इस पूरे टूर्नामेंट में उस मैचेस में नहीं जाएंगे जिसमें ये रेफरी होगा, तो जी इनको हमारे यहाँ से हटा दिया जाए। बहरहाल ये बातें तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद जी काफी देर इंतजार होता रहा और हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी वो भी इंतजार करते रहे। उनके साथ जो पुराने चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं 2-3, उन्होंने रमीज राजा उनमें है, उसमें निजम सेठी है, उनको भी बुलाया गया। लेकिन जी आखिर में फैसला ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि रेफरी यही रहेंगे बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मैच भी खेलना पड़ेगा। ना खेलने की सूरत में जी कई तरह की सैंक्शंस आ सकती थी, कई तरह के फाइन पाकिस्तान को लगाए जा सकते थे और बताया यही गया कि क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि अगर आपने ये मैचेस ना खेले और आपने रेफरी के ऊपर ही हंगामा करे रखा तो फिर डेफिनेटली आपको कई तरह के सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, आपके ऊपर कई तरह के फाइन भी लगाए जा सकते हैं और काफी कह लीजिए लंबी चौड़ी और रकम जो है वो पाकिस्तान को पे करना पड़ जाता, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स हैं जिन्होंने टिकट बेचे, जिन्होंने एडवर्टाइज किया मैच को, उन सबका ही नुकसान होता। तो जी कहा यह गया कि उसके बाद पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने फिर यही फैसला किया कि ठीक है जी अब इसी रेफरी के साथ होते हुए इसके जो है पाकिस्तान जो है वो मैच खेलेगा। अब कहने की बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान की बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना इज्जत का फालूदा हो गया है और आपको जरूरत क्या पड़ी थी इस किस्म की कंडीशंस रखने की कि जी ये रेफरी नहीं होगा, फलानी जगह कोई नहीं होगा तभी हम मैच खेलेंगे वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारत की टीम और भारत खुद एज अ कंट्री कितने स्ट्रांग है कि उन्होंने आपको घुटनों पे ला दिया। जी हाँ, इसको घुटनों पे आना ही कहते हैं। जो आप चौड़े हो रहे थे, जो आप बार बार अनाउंस कर रहे थे कि इस रेफरी के होते हुए जिसने ये कहा कि जी शेक हैंड नहीं होगा भारत की टीम से, आप उसके साथ नहीं खेलेंगे और अगर इस रेफरी को ना हटाया गया तो आप जो है बाइकआउट कर देंगे एशिया कप का। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिसे कहते हैं ना कि आगे जाकर क्या करना है, आपने किस तरीके से चीज को संभालना है और किस तरीके से आपने अपनी इंपॉर्टेंस जतानी है। इंपॉर्टेंस कोई होती तो तभी आप जता पाते ना। डेफिनेटली सभी को पहले से अंदाजा था, पाकिस्तान में भी सब यही बात कर रहे थे कि ये किस बात पे इतने चौड़े हो रहे हैं और ये चीज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ सकती है। यानी कि अगर हम कहें कि इंसल्ट होने की अगर बात की जाए, एक तरह से थोड़ा ये कहा जाए कि पाकिस्तान को ये बहुत महंगा सौदा पड़ा तो गलत ना होगा। और हमने यही देखा कि ना सिर्फ ये कि रेफरी वही रहेगा बल्कि पाकिस्तान को तमाम मैचेस भी खेलने होंगे और अगर ना खेलने की सूरत में कहा गया कि काफी ज्यादा जुर्माना या फाइन लग सकता है। यकीनन ये जो पीसीबी के चेयरमैन है और जो करता धरता है उनकी लापरवाही का नतीजा है कि जिसकी वजह से ये मैच आज डिले हुआ। ना सिर्फ ऐसा बल्कि उसके साथ ही साथ हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो भी यकीनन एक तरह के मेंटल टॉर्चर में रहे होंगे कि ना जाने खेलना है कि नहीं खेलना है। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर पाकिस्तानियों को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि अगर मैच के रेफरी एंडी पाइकर्ट को आईसीसी एशिया कप से बाहर नहीं करता है तो पाकिस्तान एशिया कप को बॉयकॉट करेगा। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी को कहा कि रेफरी को एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा। अगर पाकिस्तान एशिया कप को बॉयकॉट करना चाहता है तो करे, लेकिन पाकिस्तान को पहले जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर एशिया कप को बॉयकॉट कर सकता है। ये सुनकर पीसीबी ने कहा पाकिस्तान एशिया कप में खेलना जारी रखेगा।